जरा सा सफर करना हो, मोटर गाड़ी साइकिल जो भी लेके जाता है उसको चेक करता है, संभाल करता है। और भूख तो आजकल बड़ा मुश्किल है लोगों को काटना, पहले इस खाने का सामान सारा कुछ तैयार कर लेता है। लेकिन यहां जाना ही जाना है, वहां क्या खाने का सामान होगा, वहां कौन सा जहाज साइकिल मोटरसाइकिल होगा, किस कार गाड़ी पे सवार होगे, वो ध्यान में ही नहीं रहता। मौत के बाद का सफर और जीते जी जितनी देर जिंदगी है वो सफर, आने वाले समय में आपके लिए क्या छुपा है, काल के गर्भ में क्या छुपा है, किसी को क्या मालूम। लेकिन अगर सुमरन कर लो, भक्ति इबादत सेवा परमार्थ कर लो, चाहे काल के गर्भ में कुछ भी छुपा हो, मालिक पहाड़ जैसे भयानक कर्म को कंकर में बदल डालते हैं। और कई बार तो ऐसा रहमो कर्म होता है कि उस कंकर का भी एहसास नहीं होता। कैसे कर्म कट गया? क्योंकि भक्तों के कर्म मालिक पल पल काटते रहते हैं। भयानक से भयानक कर्म सपने में कट जाता है, बुरे से बुरा कर्म सपने में कट जाता है और इंसान दंग रह जाता है। बहुत साथ संगत ऐसा बताती है कैसे उनके साथ सपने में क्या हुआ, दर्शन हुए। क्योंकि पीर फकीर के रूप में मालिक सतगुरुदाता रहबर तभी दर्शन देता है जो संत पीर फकीर मालिक से एक हो चुका होता है। तो मालिक निराकार है, इसलिए वो उस पुरुष यानी संत के रूप में जीव को दर्शन देता है, जिसके रूप में उसने संदेश भेजना होता है, जो मालिक का नूर होता है, मालिक से एक हो गया होता है। तो वो जीव को जब भी ऐसा कुछ करता है तो जरूर जीव के कर्म कटते हैं या नए कर्म अच्छे बन जाते हैं। दोनों में से एक बात जरूर होती है, दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ यकीन हो, 100% जीव के साथ ऐसा आभास होता है, एहसास होता है कि उसके साथ बुरा कर्म या एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो गया। और जब देखता है, दिन गुजरता है, तो वो चीज़ें जहाँ टांगे कट गई, सिर कट गए, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं रहा, वहाँ जरा सी कोई बात से वो सारा कर्म कटता नजर आता है। बहुत भक्तों को एहसास भी हो जाता है। सेवा कोई करता है या फिर सुमन करता है, सुमन का पक्का हो या फिर कोई सेवा का पक्का और बचनों का पक्का हो, मालिक उसे एहसास जरूर 100% करवाते ही करवाते हैं। दृढ़ विश्वासी हो उस पर भी रहमो करम होता ही होता है, पर बचनों का पक्का होना लाजमी है। यह संभव है अगर प्रभु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लगातार लिया जाए। मालिक के नाम में ये शक्ति है। साथ में सेवा करो, क्योंकि खाली नहीं रहना चाहिए। जिसका मन हावी होता है उस जीव को कभी भी एकांत में तो ज्यादा रहना ही नहीं चाहिए। एकांत में रहना है तो फिर सुमन करो, क्योंकि मन तो जैसे आप कैस्ट बदलते हैं या ऑटोमेटिकली, कई ऐसे कैस्ट प्लेयर होते हैं, सीडी प्लेयर कह लें, कुछ भी कह लें, कि ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड शुरू कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा आवाज आती है, कड़क कड़ाक, कुछ थोड़ी देर लगती है। लेकिन मन जालिम ऐसा है, ये बदलता ही नहीं रील, इसकी तो चढ़ी ही रहती है हमेशा, जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने घंटों की है, कोई घंटे की होती है, कोई 2 घंटों की होती है, इसकी तो जन्म से लेके शुरू होता मरने तक चलती ही रहती है, जब तक सुमन के द्वारा इसको बाहर नहीं कर देते। इसने तो रुकना ही नहीं है, इसने तो कुछ ना कुछ देते रहना है, कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जीव को देता ही रहता है, भरमाता रहता है। एक से बच गया दूसरा विचार, उससे बच गया तीसरा विचार, उससे निकला तो चौथी दलदल, चारों तरफ दलदल फैला देता है। इधर से निकल तो इधर पैर रखेगा, इधर से निकलेगा तो इधर, कहीं तो फंसेगा। हाँ, सुमरण कर ले, भक्ति कर ले, इबादत कर ले, सेवा कर ले, लगातार लगा रहे तो मन भी चुप कर रहता है, उसको भी चुप होना ही पड़ता है। क्योंकि सेवा में शक्ति है, नाम में ताकत है कि मन रुक जाता है। इसलिए भाई, तू किसको अपना समझता है? कौन है तेरा अपना? आया है तू अकेला और जाएगा अकेला। या तो कोई बता दे, तेरे दादा परदादा कोई भी ऐसा जो किसी को साथ लेके गया हो, अपने बेटे, पोता, नाती या भाई बहन, पति पत्नी, किसी को कोई भी साथ लेके गया हो, दिखा तो सही। फिर क्या मान करता है?
किस लिए तड़पता है, क्यों व्याकुल होता है, किस लिए चिल्लाता है? आया है तू अकेला, माँ के गर्भ में अकेला था, जुड़वा भी पैदा हो गए, घबराओ नहीं, थे अकेले अकेले, कर्म अपने अपने लेके आए। तो आया तू अकेला और जाएगा भी अकेला, कोई साथ जाने वाला नहीं है, साथ जाने वाला एक ही है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला दाता, जो यहां भी साथ, आगे भी साथ और हमेशा साथ रहता है, उसे अपना बना ले। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि सबसे नफरत करो, सबसे प्यार करो, रिश्ते हैं तो उनके प्रति वफादार रहो, कर्तव्य का निर्वाह करो, लेकिन सबसे बड़ा जो कर्तव्य है प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति करके आवागमन से आजादी, यहां जीते जी गम चिंता टेंशन से मोक्ष मुक्ति, उसके लिए सुमरन सेवा से बढ़ के दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं है। एक सत्संगी का सबसे बड़ा रिश्ता है सुमरण करे, सेवा करे और अल्लाह वाहिगुरु राम से ही सर्वोत्तम रिश्ता रखे, क्योंकि वही एक ऐसा साथी है जो यहां वहां दोनों जहां में हमेशा साथ रहता है। दूसरे रिश्ते विचार नहीं मिले तो टूट गए, आपस में विचारों का तालमेल नहीं बैठा तो टूट गए, लेने देने को नहीं दिया तो टूट गए, खाने पीने को नहीं दिया तो टूट गए, हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो टूट गए। संगी साथी तब तक होते हैं जब तक आप उनकी गर्ज पूरी करते हो। जैसे गर्ज पूरी करना बंद कर दी, तू कौन मैं कौन, बस रिश्ते निकल के बाहर आ जाते हैं। सारी वफादारियां, सारी कस्में, सारे वायदे, सारा कुछ बाहर निकल आता है। पता चल जाता आदमी कितना कैसे पानी में है, क्योंकि ये तो तब तक ही होता है जब तक एक दूसरे की इच्छा पूरी करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। जैसे काम आना बंद तो देखिए नजारा फिर कैसा निकलता है रंग, कुछ अजीबोगरीब बातें सामने आती हैं। तो कहने का हमारा मतलब सर्वोत्तम रिश्ता जो दोनों जहां में हमेशा कायम रहता है अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला का है, जो हमेशा साथ रहता है। और उसको अपनाने का एकमात्र उपाय दीन दुखियों की मदद करो, मानवता की सेवा करो, जरूरतमंद की मदद करके उसके काम आओ और राम का नाम जपो। यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप मालिक को पा सकते हैं, उसकी दया में रहमत के काबिल बना जा सकता है। जी कुछ नेक काम कर ले, कौन सा, सतगुरु को तू सिमर ले, मालिक को प्यार कर, कभी दुख नहीं आएगा। और उसकी यारी ऐसी यारी है बीच में नहीं टूटती। कहते हैं पंजाबी च कहावत है, तूत दा मोछा कदे विचालों टुटदा नहीं, हो सकता टुट जे, पर सतगुरु दा जेड़ा प्यार हुंदा है वो नहीं टुटदा। सवाल पैदा नहीं होता, सूरज हो सकता है पश्चिम में उग जाए, पर सतगुरु जिसकी बाह पकड़ लेता है ना उसे नहीं छोड़ता। ये हकीकत है। जीव छोड़ाता फिरे, ना मानने गालियां देता फिरे, कोई परवाह नहीं। संत पीर फकीर को वो उसे अपना बच्चा ही समझता है और हमेशा प्यार मोहब्बत से नवाजता रहता है। तो इसलिए बेपरवाह जी ने फरमाया, सतगुरु को तू सिमर ले, अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला का नाम जप ले भाई। शाह सतनाम जी ने सीधा रास्ता बता दिया है, बिल्कुल ही सीधा रास्ता, शॉर्टकट, किसी चीज की जरूरत नहीं। सबसे प्रेम करो, नफरत तो नहीं करनी किसी से, लेकिन इतना ना करो कि पागल हो जाओ, इतना ना करो कि खाना पीना ना अच्छा लगे, क्योंकि अगर किसी की मौत एक दूसरे से पहले होगी तो क्या होगा? कौन स्टंप लगाता है कि मैं तेरा साथ जिंदगी भर दूंगा? लिखा है कहीं? लिखा है किसी ने? नहीं, कोई भरोसा नहीं किसी का। इसलिए कच्चड़ियां संग तोड़ के पकड़ियां संग जोड़। कच्चे हैं दुनियावी रिश्ते और पक्का है अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब सतगुरु मौला का रिश्ता। उससे जोड़ के रखो, उससे हमेशा लिव लगा के देखो, तो भाई ना कभी दुख आए, ना परेशानी आए, ना टेंशन आए, ना चिंता आए। मालिक की दया में रहमत अंदर बाहर से बाहर ही छा जाए। कोई सुख शांति से रोटी खाता है तो लोग उसके लिए तिगड़म लड़ाते हैं, यार ये परेशान कैसे होगा, ये दुखी कैसे होगा। तो ऐसे घोर कलयुग में यह चहूं और बुराई का बोलबाला है। मतलब परस्त लोग, ईर्ष्या नफरत में जलते लोग, तभी मालिक से ओढ़ निभेगी अगर जीव सत्संग सुन के अमल करता रहे। वरना मन और मनमते लोगों का टोला चहूं और घूमता रहता है कि इंसान को मालिक से दूर किया जाए। जोड़ने वाले जो हैं उनकी तो कुलें मालिक से जुड़ती रहती हैं, और तोड़ने वालों का हशर बेहद बुरा इस जहां में और अगले जहान में
हुआ है और होता रहना है। तो मालिक से ओढ़ निभाना कोई मुश्किल तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, पर आदमी अगर सुमरण नहीं करता, तन मन धन से परमार्थ नहीं करता, दीन दुखियों की मदद नहीं करता और दृढ़ विश्वासी नहीं है, तो ओढ़ निभाना बड़ा मुश्किल है। दृढ़ विश्वास आता है जब आदमी सुमरन का पक्का हो जाए। वैसे भी दृढ़ विश्वास आ जाता है, अपने अपनी श्रेणियां होती हैं इंसानों की, पर अगर सुमरण करो, घंटा सुबह घंटा शाम अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते रहो, यकीनन उस मालिक पे आपको दृढ़ विश्वास आएगा। तो फिर कोई मालिक रूप धारण करके काल महाकाल आ भी जाए तो भी टस से मस जीव को नहीं कर सकता। आदमी की तो बिसात क्या है, काल महाकाल भी उसको टस से मस नहीं कर सकता। और जिनका ऐसा दृढ़ विश्वास होता है, ऐसा दृढ़ यकीन होता है, तो मालिक बारे न्यारे कर देते हैं। ना अंदर कमी रहती है, ना बाहर कमी रहती। उस परम पिता परमात्मा अल्लाह राम मालिक के लिए क्या बड़ी चीज है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, इसमें तरह तरह की नियामतें बना दी, ऐसी ऐसी नियामतें, और जिनका अगर वर्णन करें तो कहने सुनने से परे है। क्या ड्राई फ्रूट जिसे आप कहते हैं, मेवे फ्रूट है, क्या नहीं बनाया इंसान के लिए। आप काजू वगैरह है, उसको कोई खा ही नहीं सकता, इतना जहरीला होता है, और आदमी ही उसे प्रोसेसिंग करके उसे तरीके से अपने लायक बना लेता है, और उसमें बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। तो मालिक ने तो बहुत नियामतें रखी हैं, बड़ा कुछ बनाया है, पर बेपरवाह जी ने भजन में लिखा कि तू गंदगी खाई तो मैं क्या करूं। कि भाई तू गंदगी पे उतरा हुआ है, बुरी बुरी चीजें खाना, गरम मसाले, मिर्ची, ये सारी चीजें मालिक से दूर करने वाली तो नहीं है, लेकिन सुमरण से दूर करने वाली जरूर है। कि आप बहुत ज्यादा तेज गरम मसाले, मिर्ची वगैरह और जितने भी ऐसा खाना खाते हैं, तो सुमरण में मन नहीं लगता, बल्कि काम वासना, बुरे बुरे ख्याल, बुरी तरफ मन ज्यादा जाता है। तो कोई मालिक का चाहवान हो, मालिक से मोहब्बत करना चाहता हो, उसकी भक्ति इबादत करके उसे पाना चाहता हो, तो इन चीज़ों से काफ़ी परहेज रखना चाहिए। सात्विक भोजन जिसमें नाम मात्र मिर्ची अगर और थोड़ा नमक, गरम मसाले वगैरह या गरम चीज़ें तो उनमें हो ही ना, तो वो बना के खाए। ये हो नहीं सकता आदमी को अच्छा ना लगे, लेकिन आदमी की फितरत है, वो मानता नहीं, मर्जी करता है। किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी खाओ। हम तो सिर्फ उनके लिए कह रहे हैं जो मालिक का सुमरन करना चाहते हैं, 10वां द्वार खोलने के इच्छुक हैं कि मेरा ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।